हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हेलो अध्यापक में। आज हम बात कर रहे हैं गुड फूड। ये जो है चैप्टर 7 है। ये क्लास 3 का चैप्टर 7 है और इसमें हम खाने के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ने वाले हैं। कुछ टेस्टी टेस्टी खाने और मिठाइयों की बात करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं कि खाना शुरू कहाँ से होता है। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आंटी है जो कि क्रॉप को काट रही है। एक अंकल है जो कटी हुई क्रॉप को सैक्स यानी बोरियों में, सैक होती है ना जो बोरी, उसमें भर रहे हैं। फिर एक अंकल जो है उसकी पैकिंग कर रहे हैं। एक आंटी जो है वो इसकी सिलाई कर रही है। और फिर एक अंकल जो है वो इन जितनी भी ये जो सैक हैं इनको ट्रक पे लाद कर और फिर ड्राइवर अंकल इसको लेकर जाएंगे मार्केट में या फ्लोर मिल में, जहां पर भी इनको ये भेजनी है। तो ये फर्स्ट पिक्चर हो गई। अब सेकंड पिक्चर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर वही वाले अंकल जो है वो आ गए हैं अपना ट्रक लेके। वो अंकल जो है लोडिंग और अनलोडिंग कर रहे थे वो भी आए हैं। इनके साथ दो लोग और हैं जो अनलोडिंग में हेल्प कर रहे हैं। अनलोडिंग मतलब ट्रक पे से उतार के और यहाँ पर अ, अंदर रख रहे हैं। एक अंकल जो है वो इन ग्रेन्स को, जैसे कि ये वीट है, तो इसको इस मशीन में डालकर यहाँ पर आटा निकल रहा है। और एक आंटी उसको जो सैक है, बोरी है, उसको आटे को बोरी में भर रही है। ये वाली आंटी इसको धागे को खोल रही थी, जो भी रस्सी से ये बंधा हुआ आया था। तो ये रही सेकंड पिक्चर, इसको हमने देख लिया। तो ये वाला सीन जो है, ये वाला सीन है हमारे फील्ड का, खेती का, खेत का। यहाँ पर ये एक स्केयर क्रो भी है। स्केयर क्रो क्या होता है, जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनको डराकर भगाने के लिए, ताकि वो हमारी फसल को ना खा जाए, क्रॉप को ना खा जाए। तो उसके लिए ये स्केयर क्रो का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सीन है ये एक फैक्ट्री का सीन लग रहा है जहां पर फ्लोर बन रहा है। और यहाँ लिखा है फ्रेश आटा, और कौन सा, व्हीट फ्लोर। तो इसका मतलब है कि ये गेहूं की फसल है, व्हीट की फसल है, जिसको आटे में बदल रहे हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर। व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। तो हमने बता दिया पिक्चर 1 में हमें क्या क्या दिखाई दिया था। लुक एट द पिक्चर 2, व्हाट इज द मैन डूइंग विद द व्हीट। तो ये पिक्चर 2 है, व्हीट के साथ क्या कर रहा है, ये उसका आटा बना रहा है। लुक एट द पिक्चर 4, हु आर दे एंड व्हाट आर दे डूइंग। तो पिक्चर नंबर 4 तो ये है। तो ये एक मैन है, ये एक वुमन है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है हम नहीं जानते। ये मम्मी पापा भी हो सकते हैं किसी के, ये भाई बहन भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको ऐसे बोलेंगे कि ये एक अंकल हैं, ये एक आंटी है। और ये क्या कर रहे हैं, अंकल जो है वो हेल्प कर रहे हैं आंटी की। और ये बहुत ही अच्छी बात है हेल्प करना। यहाँ पर ये आटा को नीड कर रहे हैं, नीडिंग, गूंद रहे हैं, गूंथ रहे हैं। और आंटी जो है वो चपाती बना रही है। अभी इन सब के आंसर्स मैं आपको रिटर्न में भी देता हूँ, लिख के भी देता हूँ, पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर कहाँ है भाई, ये रही लास्ट पिक्चर। ये लड़की क्या कर रही है, ये सबसे अच्छा काम कर रही है। सबसे बेस्ट काम क्या होता है, सबसे बेस्ट काम, खाना। तो ये लड़की क्या कर रही है, ये खा रही है। जो इसके मम्मी पापा ने या आंटी अंकल ने जो भी बनाया है उसको बड़े मजे से खा रही है। क्या आपने कभी कोई, हैव यू सीन अ फील्ड, कोई खेत देखा है। तो हाँ, मैंने तो देखा है। आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। जब हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक सिटी से दूसरी जगह जाते हैं, नानी दादी मामी काकी के घर जाते हैं, तो ट्रेन से हम बाहर देखते हैं तो हमें बहुत सारे खेत दिखाई देती हैं। और व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, वहाँ क्या उग रहा था, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो। जैसे कि अगर आप सपोज करो असम की तरफ हो तो वहां पर आपको बैम्बू दिखाई देंगे। अगर आप राजस्थान की तरफ हो तो वहां पर आपको सरसों उगती हुई दिखाई देगी, मूंगफलियां उगती हुई दिखाई देगी। जो भी चीज पानी कम मांगती है वो उगती हुई दिखाई देगी। अगर आप पंजाब में जा रहे हो तो वहां पर आपको राजमा चावल और वीट, है ना। बिहार की तरफ जा रहे हो तो वहां पर आपको राइस। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह हो और आपको वहां पर क्या दिख रहा है। तो इनके आंसर्स कैसे लिखेंगे हम।
तो ये रहे इनके आंसर्स। What can you see in the picture? In picture one, I can see sacks of grain put into a truck. मैंने देखा कि ग्रेन को जो है ट्रक में डाला जा रहा था। फिर सेकंड पिक्चर में क्या देखा हमने? द मैन इज ग्राइंडिंग द व्हीट टू मेक फ्लोर। हमने देखा था ना, ये अंकल जो है ये फ्लोर बना रहे थे, आटा बना रहे थे। Look at picture 4. Who are they? The man is kneading the flour while the woman is making chapati. तो आप इस तरीके से इसको लिख दोगे। गर्ल क्या कर रही है? She is eating the food. She is eating the food. Have you seen a field? Yes, I have seen a field. अब तो क्या उग रहा था? मैंने जो देखा वहां पर उग रहा था मस्टर्ड और wheat. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया द बिग लड्डू। चैप्टर का नाम ही है बड़ा लड्डू, बड़ा वाला लड्डू। तो ये क्या कह रहा है? इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, ओह व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी। ये कह रहा है कि दुनिया के सारे लड्डुओं को मिलाकर एक बहुत बड़ा लड्डू बना दिया जाए, तो वो लड्डू कितना बड़ा होगा? If all the children were one child, oh what a big child that would be। और दुनिया के सारे बच्चे मिलकर अगर एक बच्चा बन जाए तो वो कितना बड़ा होगा? कुंभकर्ण से भी बड़ा। If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be। और दुनिया में जितने भी समुद्र हैं अगर उन सभी को मिलाकर एक बड़ा सा समुद्र बना दिया जाए तो वो वाला सी कितना बड़ा होगा? Then if the big child picked the big लड्डू, वो कितना बड़ा लड्डू। यहाँ से खाऊं तो बस इतना ही खा सकता हूँ। और कितना बड़ा होगा वो बच्चा जो बाकी सारे बच्चों से, ये देखो इसकी तो हवाइयां उड़ गई। अगर इतना बड़ा, ये तो बहुत ही बड़ा हो गया भाई। तो वो कह रहा है कि then if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splish splash it would be। तो अगर वो सबसे बड़ा जो बच्चा है अगर सबसे बड़ा लड्डू उठा के पूरे सबसे बड़े समुद्र में फेंक देगा तो वहां से कितनी छपक छपाक होगा? बहुत बड़ा छपक छपाक होगा भाई, छपक छपाक होगा कि नहीं होगा? छपक छपाक होगा। हैव यू सीन अ बिग लड्डू? क्या आपने देखा है? मैंने तो देखा है। एक बार मैं, एक अंकल मेरे घर पे लड्डू का डिब्बा देने आए थे, तो उसमें 1 किलो में सिर्फ 4 ही लड्डू थे। इतना बड़े बड़े, मेरे हाथ के जितना बड़ा लड्डू था वो। हाउ बिग इट वॉज? मेरे हाथ के बराबर। डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ? क्या आप पूरा लड्डू खा गए? तो पूरा लड्डू तो सिर्फ एक ही जना खा सकता है। बताओ कौन? भीम। हाँ, लेकिन हम तो भीम नहीं हैं, तो हम तो सारा लड्डू नहीं खा पाएंगे भाई। तो फिर हम तो लड्डू शेयर करेंगे। हम तो अच्छे वाले बच्चे हैं, तो शेयर करेंगे किससे? मम्मी से, पापा से, दीदी से, भैया से, दोस्तों से, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? क्या आपने कोई ऐसी चीज खाई है जो बहुत बड़ी हो? तो मैंने ना एक बार मैं कश्मीर गया था घूमने, तो मैंने वहां देखा था हलवे के साथ एक इतना बड़ा पराठा बनाया था उन्होंने, इतना बड़ा, मतलब पूरी कढ़ाई के जितना बड़ा भटूरा। तो मैं तो उसको देखकर हैरान हो गया। मैंने कहा मुझे तो ये खाने में 5 दिन लगेंगे भाई। तो मैंने तो एक बहुत बड़ा पराठा और भटूरा देखा था कश्मीर में। आप जब कश्मीर जाओ ना तो खा के आना, बहुत अच्छा लगता है वो। What different kind of laddus have you eaten? मैंने तो लड्डू खाया, एक तो नारियल का लड्डू और फिर एक मम्मी के हाथ का बना हुआ बेसन का लड्डू, तो वाह भाई वाह। और तीसरा मैंने खाया मोतीचूर का लड्डू। तो मैंने 3-4 तरह के लड्डू खाए हैं। आप भी बताना आपने कौन कौन से लड्डू खाए? नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। तो कुछ ऐसी गोल गोल चीजों के नाम बताने हैं जो हम खा सकते हैं। गोल से याद आया, अरे हम तो गोलगप्पे भी खा सकते हैं, पर हमें वो खाने नहीं चाहिए। हाँ, घर में मम्मी बनाए तो खा लेने चाहिए, वरना गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए पानी पूरी, उससे ना हमारा पेट भी खराब हो सकता है। तो ऐसी क्या गोल, जितनी भी गोल गोल चीजें हैं आप सब खा सकते हो क्या?
नहीं, जैसे गोल तो फुटबॉल भी होती है, तो फुटबॉल को खाओगे क्या? नहीं खाओगे। तो फिर कुछ चीजें जो हैं वो गोल होती हैं, हम उनको खा सकते हैं, और कुछ चीजें जो गोल होती हैं उनको हम नहीं खा सकते। तो हमें यहाँ लिखना है उन चीजों को जो गोल होती है और हम उनको खा सकते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे उन चीजों को जो गोल नहीं होती है, नहीं गोल तो होती हैं लेकिन हम उन्हें खा नहीं सकते। चलो आओ देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये रहे आंसर। हैव यू सीन अ बिग लड्डू? यस, आई हैव सीन अ बिग लड्डू। हाउ बिग इट वॉज? इट वॉज एज बिग एज माई हैंड। इतना बड़ा था कि मेरे पूरे हाथ में आ गया। डिड यू ईट ऑल बाय योर सेल्फ? नहीं, आई शेयर्ड इट विथ माई ब्रदर। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? व्हाट वाज इट? टॉक अबाउट इट। तो यस, आई हैव ईटन अ वेरी बिग पराठा या भटूरा। कुछ लोग क्या करते हैं, पिज्जा भी मंगा लेते हैं, वो बड़ा वाला पिज्जा, चीजी पिज्जा, है ना? और फिर साइड में वो चीज बर्स्ट वाला पिज्जा, तो वो भी आप लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू हैव यू ईटन? आई हैव ईटन कोकोनट लड्डू, मोतीचूर लड्डू और बेसन का लड्डू। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप, कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? तो राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। तो अब मैंने यहाँ लिखा है उन चीजों को जो हम खा सकते हैं और गोल होती है। चपाती खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, केक खा सकते हैं, ऑरेंज खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, कुकीज खा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, कम खाने चाहिए। उसके बाद कौन कौन सी चीजें नहीं खा सकते? बॉल, क्लॉक, टिक 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 टिक, बल्ब, ग्लोब, पॉट। और मटका कोई खाएगा तो उसका पेट ही मटका हो जाएगा ना, मटके वाले अंकल। फिर व्हील और स्टोन, ये वो चीजें हैं जो गोल होती हैं और हम इनको नहीं खा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू? अगर आप उस बड़े लड्डू को पानी में फेंक दोगे तो लड्डू को क्या होगा? लड्डू को जुकाम हो जाएगा? नहीं, लड्डू पानी में घुल जाएगा, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, लड्डू विल गेट मिक्स्ड विद सी वाटर। आगे देखते हैं क्या है। जीतू और मीना आर फ्रेंड्स, ये दोनों दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना बेचारी को थोड़ी सी दिक्कत है देखने में, वो सही तरीके से नहीं देख सकती। इट वॉज हर बर्थडे, और उस दिन उसका बर्थडे था। तो जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक अप द बिग लड्डू। तो जीतू ने क्या किया, उसके लिए एक बॉक्स खरीदा जिसमें मिक्स थी वेज मिठाइयाँ, लड्डू भी थे, पेड़े भी थे, बर्फी भी थी, गुलाब जामुन भी थे। और तुम्हारे मुंह में जो पानी आ रहा है वो भी मुझे पता है, तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। उसने क्या किया, मीना ने, उसने सभी स्वीट्स को टच करके छुआ और एक्साइटेड होके लड्डू को चुन लिया। शी सेड, आई लव लड्डू। तो जीतू जो था वो सरप्राइज हो गया, और जीतू ने उससे पूछा, हाउ डिड यू नो इट वॉज अ लड्डू? तुमको कैसे मालूम कि ये लड्डू है? तो बताओ जरा, तुम बताओ कि मीना को कैसे पता चला होगा वो लड्डू है? हाँ, क्योंकि लड्डू कैसा होता है, गोल मटोल। थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड। Laddus are sweets commonly eaten in every house. Write words that tell us about that laddu. अब हमें लड्डू के बारे में कुछ ऐसी चीजें लिखनी है जिसको लिखते ही लोगों को समझ में आ जाए कि हम बात कर रहे हैं लड्डू की। जैसे लड्डू होता है गोल मटोल, और मीठा भी होता है, मोतीचूर से बनता है, कोकोनट से बनता है। इस तरह से हमें यहाँ लिखना है। तो ये रहा, लड्डू राउंड है, लड्डू येलो ऑरेंज कलर का है, लड्डू घी से बनता है, मोतीचूर का होता है, लड्डू में ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, ये स्वीट होता है, मीठा फेस्टिवल्स में बनता है, कोकोनट का बनता है, बेसन का बनता है, और बहुत ही टेस्टी होता है रे बाबा। नेक्स्ट है फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं, प्ले का, प्लम का, क्लाउड का, क्लॉक का, ब्लू का, ब्लैंकेट का। और इसके नीचे मैच द फॉलोइंग है, अंकल को आंटी के साथ मिलाना है। मतलब कॉक है तो कॉक अगर अंकल है तो आंटी कौन होगा, हैन। तो इस तरीके से हमें इनको करना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे करना है। पहला सेंटेंस मैंने प्ले का लिखा है, आई प्ले विद गुड कलर्स ऑन होली। गुड कलर्स का मतलब क्या होता है
केमिकल वाले रंगों से नहीं खेलता हूँ मैं मम्मी पापा की बात सुनता हूँ और जो अच्छे कलर होते हैं उससे खेलता हूँ। प्लम, प्लम क्या है? एक पर्पल कलर का फ्रूट होता है, तो मैंने लिखा है प्लम इज अ पर्पल फ्रूट। क्लाउड का लिखा है डार्क क्लाउड्स कॉज रेन, जो काले काले बादल होते हैं वो बारिश करते हैं। क्लॉक, क्लॉक का क्या सेंटेंस हो सकता है? क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम, द क्लॉक टेल्स अस टाइम। ब्लू, दिन के समय हमें स्काई ब्लू लिखता है, द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग डे टाइम। और ब्लैंकेट, जब रात को लगे सर्दी तो याद आया ब्लैंकेट, वी नीड ब्लैंकेट व्हेन इट इज कोल्ड। तो आइए मैच कर लेते हैं। अगर कॉक है, कॉक की हैन, और लॉइन है तो लॉइन की लॉइनस। पीकॉक का पीहन। मेयर, मेयर होता है घोड़ी तो घोड़ी किसके साथ जाएगी? घोड़े के साथ। और बुल, बुल जाएगा काऊ के साथ। और ड्रेक क्या होता है? ओ, जो मिस्टर डक होता है उसको ड्रेक बोलते हैं, तो ड्रेक जाएगा डक के साथ। उसके बाद look at these objects shown here, collect and put them one by one in tub of water, see which one will float or which one will sink, tick the objects that float, cross the objects that sink। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी है, अगर आप इसको एक पानी के बकेट में डालोगे इस तरह से, तो इनमें से जो तैरेगा उसको टिक करने का और जो डूबेगा उसको क्रॉस करने का। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहले है अ पीस ऑफ पेपर, जब डालोगे तो ये तैरेगा। और पत्थर डूब जाएगा। ग्रीन लीफ तैर जाएगी, पेंसिल डूब जाएगी, इरेजर भी डूब जाएगा। और फेदर यानी कि पंख, ये थोड़ी देर तैरेगा। और स्पून जो है वो डूब जाएगी। अरे वाह, इतनी बड़ी कटोरी। आगे क्या है? डिड यू नो दैट not only sweets but a few other dishes are also prepared especially during festivals? क्या आप जानते हो कि सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं बल्कि कुछ और चीजें भी हैं जो फेस्टिवल्स के दौरान बनाई जाती है? हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी? क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज अ पॉपुलर डिश। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। लेंटिल्स क्या होता है? दालें। तो चावल और दाल को मिक्स करके खिचड़ी को बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज मील। तो इसको फेस्टिवल्स पे बनाया जाता है और खाया जाता है। फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। फेस्टिवल हमें एक साथ जोड़ते हैं और हमारे कल्चर को हमें कल्चर के साथ जोड़ते हैं और नेचर के साथ भी जोड़ते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स इन अवर कंट्री। हम अपने देश में बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, हम अ, गुरु पर्व मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम महावीर बुद्ध, महावीर जैन का जो बर्थडे होता है उसको मनाते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल हेल्प अस स्टे टुगेदर, दे ब्रिंग हैप्पीनेस जॉय एंड स्माइल। तो ये त्योहार जो है खुशियों को हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं। खिचड़ी इज अ ट्रेडिशनल डिश स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। तो खिचड़ी कब बनती है? संक्रांत फेस्टिवल्स में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग लेंटिल्स। कोई उसको खिचड़ी को दालों के साथ बनाता है और कोई उसको वेजिटेबल मिक्स करके अलग से एक टेस्ट देने के लिए उसको अलग तरीके से बनाता है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल? अब आपको पता है हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? वो फेस्टिवल जो किसान अपनी खेती पकने के बाद बनाते हैं कि मेरी फसल जो है अच्छी हो गई है तो मैं गॉड को थैंक यू बोलूंगा, तो उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक सन गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, जैसे संक्रांति बोलते हैं, और तमिलनाडु में इसको पोंगल बोलते हैं, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, असम में बिहू बोलते हैं, कहीं माघ संक्रांत बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं संक्रांत बोलते हैं, कहीं माघ साजी बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं, मगर ये सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाए जाते हैं। और इस दिन हम पतंग उड़ाते हैं। उड़ाते हैं? आप उड़ाते हैं पतंग या पतंग आपको उड़ाता है? खिचड़ी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। अब देखो, गुजराती खिचड़ी,
गुजरात, पोंगल तमिलनाडु में, बिहारी खिचड़ी बिहार में, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में, खिचड़ी वेस्ट बंगाल में, बिसी बेले भात कर्नाटका में और मूंग खिचड़ी कश्मीर में। देखो एक खिचड़ी के कितने सारे नाम। विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल? वैसे तो सबके फेस्टिवल दिवाली, ईद और क्रिसमस और कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर अपना फेवरेट फेस्टिवल यहाँ पर लिखोगे और राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे, और उस दिन क्या बनता है घर में वो आपको बताना है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है माय फेवरेट फेस्टिवल इज ईद, और ऑन दिस डे लॉट्स ऑफ स्वीट्स आर मेड, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है, लेकिन जो बेस्ट चीज होती है वो होती है सेवैयाँ, सेवियाँ या शीर खूरमा, बड़े अच्छा बनाते हैं ये लोग। मैंने टेस्ट किया था एक बार तो बहुत अच्छा था। खीर इज ऑल्सो सर्व विद ड्राई फ्रूट्स, और जो खीर बनती है उसमें इतने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वाह वाह वाह, मजा आ जाता है, मुंह में पानी आ गया। और फिर ये लोग कर रहे हैं भांगड़ा, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, तो तुसी भी डांस कर सकते हो। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना जरूर माने, और हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक करो, बोलो हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।